संदीप लामिछाने को लेकर जो उस वक्त उन पे एलिगेशंस लगे हुए हैं, उसको लेकर जो ऑनगोइंग केस चल रहा है, उसको लेकर फाइनली अब काफ़ी दिनों बाद संदीप लामिछाने की तरफ से कहीं ना कहीं उनके थॉट्स रिलीज़ हुए हैं, जो कल उन्होंने फेसबुक के थ्रू कई सारी अपनी बातें रखी हैं, जिसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें कही हैं और जो हम आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सीधे आपको बताते हैं संदीप लामिछाने ने इस वक्त जो भी उनके लाइफ में चल रहा है या फिर उनके हेल्थ वगैरह से रिलेटेड, केस से रिलेटेड क्या कुछ कहा है, आपको छोटे से में समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि अपने कम एज में सिलेक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा सिलेक्शन इतने कम एज में हुआ, नेशनल साइड में 16 साल की उम्र में इतने कम एज में होना वाकई कमाल की बात है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हुआ कि थोड़ी बहुत मेहनत करी या थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला तो हो गया, हार्ड वर्क किया, लेकिन नहीं, बहुत लोगों की दुआएं थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी और एक जिद थी अंदर से ही कि क्रिकेट खेलना है, नेपाल के लिए कुछ करना है, नेपाल को वर्ल्ड लेवल पर और नाम नेपाल का होना है, कराना है, देश का नाम कराना है। और यही माइंडसेट था जब उन्होंने इतनी कम एज में उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने जो क्रिकेट खेला उस एज से लेकर पूरे तौर पर दो लोगों की दुआएं भी इसमें शामिल थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि मेरा हमेशा से सपना था कि मैं नेपाल क्रिकेट को वर्ल्ड लेवल पर कहीं ना कहीं लेके जाऊं और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं वो उसे करने में कामयाब रहा हूं और भी मैं करना ज़रूर चाहूँगा। उसके बाद उन्होंने अब केस से रिलेटेड कहा कि जब मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ इस तरह की कंप्लेन वगैरह लॉन्च हुई है तो उस वक्त मुझे काफ़ी वो चीज़ काफ़ी बुरी लगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ पर जो मीडिया के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर चीज़ें ज़रूर कही हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने बिना किसी अभी फैसले के आए हुए, बिना किसी चीज़ के ऑनगोइंग प्रोसेस पर जिस तरह से मेरी इमेज को एक एक्यूजेशन के तौर पर ख़राब करने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ऐसा उन्होंने अपने कहा कि जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर डैमेज मेरा हुआ है और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी हुए हैं, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिजिकली हो। मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा इस वक्त बेटर फील नहीं कर रहा हूं और फिजिकली भी मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। अब कुछ दिनों में मैंने कहीं ना कहीं डॉक्टर्स वगैरह की एडवाइस लेकर अब मैं कहीं ना कहीं इलनेस से बाहर निकलने में कामयाब ज़रूर हुआ हूं, कुछ बेहतर ज़रूर हुआ हूं, लेकिन फिर भी फिजिकल वीकनेस और मेंटली बहुत ज़्यादा, खास करके मेंटली उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मैं इस वक्त लो फील कर रहा हूँ। और उसके आगे और क्या कुछ चीज़ें उन्होंने कही हैं कि केस से रिलेटेड वो अब क्या कुछ करने वाले हैं और क्या उन्होंने फैंस और नेपाल के जो सारे लोग हैं या फिर क्रिकेट फैंस ओवर वर्ल्ड, उनसे क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने इसके बाद कहा कि वो एक बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ से वो आए हैं, जैसा उन्होंने क्रिकेट शुरू किया है और नेपाल क्रिकेट को इंटरनेशनली लेवल पर इतना बड़ा एक मुकाम देना, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें छोटा सा रोल अदा किया है मैंने भी इस बीच एज अ प्लेयर और एज अ कप्तान बनकर भी। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जिन्होंने इतना ज़्यादा देश के लिए खेला है, आज उन्हें विक्टिमाइज इस तौर पे किया जा रहा है कि वो एक विक्टिम है। इस तौर पर बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज़ के पहले से ही उन पर ऐसे तरीके से दिखाया जा रहा है कि उनका कहना है कि मुझे विक्टिम के तौर पर दिखाया जा रहा है सब जगह पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका न्याय है, उन्हें पूरा भरोसा है कि जो उन्हें इजाज़त देता है उनका कानून कि सब तरीके से जो राइट्स हैं जो लड़ सकते हैं वो उस केस के लिए उन्होंने कहा ऐसा कि मेरे पास पूरे राइट्स हैं, मैं लड़ सकता हूँ और मैं लड़ूंगा भी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। जी हाँ। और एक चीज़ जो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी कही, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर कही है, जहाँ जो हम विक्टिम के बारे में बात कह रहे थे, कि उन्होंने अपने इस बयान में ये कहा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो चुका हूँ। जी हाँ, ऐसा उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश है और कहीं ना कहीं साजिश के तहत मुझे इस चीज़ में कहीं ना कहीं ड्रैग किया गया है। ये एग्जैक्टली उन्हीं के वर्ड्स हैं जो आप उनके फेसबुक अकाउंट में जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। खैर, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, उसके बाद एट द एंड उन्होंने अपने फैंस से और ओवर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड जितने भी लोग हैं उनसे और खास करके मीडिया से भी काफ़ी ज़्यादा कहा कि मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो या फिर क्रिकेट लवर्स हो, मेरे सपोर्टर्स हो, नेपाल क्रिकेट जितने भी फैंस हो, जिन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा जताया
और मेरा सपोर्ट किया है और मुझे इतना आगे तक आने में कहीं ना कहीं हेल्प की है। तो बस मैं उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट एट द एंड करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे बारे में कोई रूमर्स ना फैलाए जाएं। जब तक ये चीज़ चल रही है तो इस पर अभी तक कोई फैसला ना सुना दिया जाए कि सिर्फ मीडिया के बेसिस पर, मीडिया ट्रायल के बेसिस पर आप ये फैसला सुना दें कि मैं गलत हूँ या मैंने ये किया है या फिर मैं गिल्टी हूँ वगैरह वगैरह। तो इससे रिलेटेड कोई रूमर्स ना फैलाए जाएँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी नोट के साथ उन्होंने ये चीज़ कंप्लीट की। तो ये पूरा था संदीप लामिछाने का कहीं ना कहीं जो मोटे मोटे तौर पर उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में कही है। आप सब उन्हें फॉलो करते ही होंगे, आप वहाँ पे जाकर इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यही सारी बातें उसमें कही गई है। और वो उन्होंने भी कहा कि जैसे मैं ठीक होता हूँ, सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, तो थोड़ा बेहतर फील करता हूँ, मैं जल्द से जल्द नेपाल वापस ज़रूर लौटूंगा और उसके बाद इस केस को भी मैं पूरी जी जान से लड़ने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से कही गई है। तो एक्जैक्टली जो उन्होंने कहा वही आपके सामने हमने रखा है और आप चाहे तो जाकर पढ़ भी सकते हैं। यही सारी चीज़ें उनके बयान में है। तो फिलहाल इस वीडियो में उतना ही अपडेट आपको देने में हमने पूरा कोशिश की है और कहीं ना कहीं अब देखना होगा आगे इस चीज़ से रिलेटेड और क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।